सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो ना इस वीडियो को आप चाहो तो 1.5 या 2x पे देखना, लेकिन पूरी बात को अंत तक सुनना, ध्यान से सुनना। राइट एंड आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके जरूर से बताइए कि देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी तक आपका वो 30 डेज चेकलिस्ट खत्म होने को आ रहा होगा। तो आप जरूर से कमेंट करके बताइए कि आपका स्टेटस क्या है उस चीज में भी, राइट, ताकि आपकी रिवीजन कैसी चल रही है मुझको भी पता चले। अच्छा सर 10 से 12 दिन बचे हैं, राइट सर। जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। जब भी हम लोग पढ़ते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जो सवाल को कर चुके होते हैं 2 घंटे बाद या फिर 3 दिन बाद उसको देखते हैं तो लगता है कि कॉन्सेप्ट हम लोग भूले भूले जा रहे हैं। ऐसा होगा। आपको लग रहा होगा कि आप फॉर्मूले भूल रहे हो, आपको लग रहा होगा कि आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, और ऐसा 20 to 30% होता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा नहीं होता है। ऐसा बस आपको फील हो रहा होगा, तो उतना घबराइए मत। लेकिन हाँ, मैंने आज ही टेलीग्राम पे भी कमेंट किया था कि बच्चा अब अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की रफ्तार को बढ़ाइए और अपने प्रैक्टिस की क्वांटिटी को भी बढ़ाइए। राइट, 60 to 70 ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा है। मिनिमम क्वेश्चंस फिजिक्स में आपको पर डे इस समय करना चाहिए, जिससे आपका ना रिवीजन भी बहुत अच्छे मात्रा में होगा। एट द सेम टाइम आप सारे फॉर्मुलेस को, सारे कॉन्सेप्ट को डेली बेसिस पे रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है सर। ये वीडियो बनाने का दो इंपॉर्टेंट कारण था। एक तो कारण क्या था भैया, जब आज एक दो बच्चे से मेरी बातचीत हो रही थी तो उनसे मैंने पूछा कि ये चैप्टर तो किए हो ना। हालांकि देखिए, हम लोग खुद आपको कहते हैं आखिरी का 10 दिन बचा है, 12 दिन बचा है, 13 दिन बचा है, कोई नया चैप्टर मत उठा लेना। भाई, जब हम लोग कहते हैं ना कि कोई नया चैप्टर मत उठा लेना, उसका मतलब होता है कि रोटेशन हो गया है, रे ऑप्टिक्स हो गया है, राइट। ऐसे बड़े बड़े महाकाय चैप्टर को मत उठा लेना। करना भी हो तो उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्मूले हैं बस उनको देख लेना आखिरी के दिनों में, राइट। लेकिन भैया, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप 3 घंटे 4 घंटे में निपटा सकते हो, और उसको करना है, मस्ट डन है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि मस्ट डन है। हमने, देखिए, सुनिए, फोकस है ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हमने आपको प्रायोरिटी ए, बी और सी दिया है, आपको उसका फोटो दिख रहा होगा। ठीक है। बच्चे हमसे पूछते सर, इसको कर लेंगे तो कितने परसेंटाइल फिजिक्स में, हम यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। अगर आप सिर्फ प्रायोरिटी ए को भी करते हैं तो मान के चलिए कि आपका 60 to 70 मार्क्स का वो हिस्सा बढ़ता है। अगर आप प्रायोरिटी ए और बी को करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 80+ सवाल इसी चैप्टर से आने वाला, और ये आपको ट्रेंड ओवरऑल ऑन एन एवरेज बैठता है हमेशा। आप कहां मॉक टेस्ट दे रहे हैं हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड आपको जेई मेंस में ऑन एन एवरेज बैठता है, तो घबराइएगा मत। ठीक है। तो प्रायोरिटी ए और बी से आपको 80+ मार्क्स का बैठ जाता है, यानी कि आपको 99 परसेंटाइल या फिर 99.2 या 99.3 परसेंटाइल उससे बन जाता है। और भैया, अगर आपकी एस्पिरेशन 99.5 की है या फिर 100 परसेंटाइल की है, जो कि मैं जरूर चाहूंगा कि आप में से बहुत लोग उसको भी टारगेट करें, और आप उस बात को कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या आपकी चाह, क्या आपका विजन 100 परसेंटाइल देख पा रहा है कि नहीं। तो आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। इसका मतलब आपको पूरा पूरा सिलेबस अच्छे से करना है। ठीक है सर, बात आता है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमको बिल्कुल छोड़ने ही नहीं, मतलब कि हम उसको अभी भी उठा के पढ़ सकते हैं स्क्रैच से। हमने उसको जीवन में देखा नहीं है, लेकिन हम उसको कर सकते हैं। बच्चा मत छोड़िएगा। यूनिट्स एंड डायमेंशंस एरर्स, आप इसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, विचार लाना भी मन में पाप है। राइट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एरर्स वाला जो चैप्टर है उसको नहीं छोड़ सकते आप। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, नाम को खाली लगता है कि पता नहीं कौन सा महाकाय चैप्टर है, भैया बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही आपको इजी चैप्टर है। राइट, +4 मार्क्स बनने के आसार बहुत ज्यादा है इस चैप्टर से। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, भैया एक बच्चा बोलता है कि सर मैंने कल परसों डाला था वो वीडियो, आपका जो मिस्टेक्स वाला वीडियो था, वहां मैंने E=CB वाला फॉर्मूला दिखाया था EM वेव्स का। एक बच्चा लिखता है कि सर ये फॉर्मूला मैंने पहली बार देखा। मेरे तो होश उड़ गए। भाई, तुम कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो भाई साहब? ऐसे चैप्टर्स को आप नहीं छोड़ सकते। तो EM वेव्स एक ऐसा इजी चैप्टर है, राइट, इजी, लो इनपुट, आपको उसमें मेहनत बहुत कम लगती है, उसको करना है। ठीक है। चौथा चैप्टर कौन सा है सर? सेमीकंडक्टर्स। क्यों सर? भैया, जो उसका टफेस्ट पोर्शन था ट्रांजिस्टर्स, उसको तो सिलेबस से हटा दिया गया। अब जो बच रहा है वो इतना आसान है कि आप उसको हमारे प्लेलिस्ट से ही खत्म कर दो। जीना डायोड लॉजिक गेट, यही तो आपका मेन बचता है। और जो उसके ऊपर फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो तो आप इवन एनसीईआरटी के 2-3 पेज रीड मार के कर सकते हो, या फिर और कैसे करोगे हम अभी आपको आगे बताते हैं वीडियो में। राइट, लेकिन चौथा चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर्स है। तो ये 4 ऐसे चैप्टर है बच्चा जो कि वेरी वेरी इजी इनपुट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपसे गलती से मिस हो गया है ये 4 चैप्टर तो आप इसको कीजिए। ठीक है। 2 दिन में आपको चारों खत्म हो सकते हैं।
बढ़िया है सर। ये तो था आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया अगर आप एक अच्छा परसेंटाइल एस्पायर कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन चैप्टर्स लाइक रे ऑप्टिक्स राइट नाउ, राइट, मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जब एग्जाम में 10 से 12 दिन बच रहे हैं आपके हाथ में, तो इस समय आपको उन चैप्टर्स पे अगर आपने टाइम स्पेंड नहीं किया जो कि बहुत इजी इनपुट है, तो उसको कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि बच्चे मेरे से अभी भी सवाल करते हैं कि सर हमें एनसीईआरटी के इस समय कौन कौन से चैप्टर को रीड करना चाहिए। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि भैया आपको पिछले 3 साल के ट्रेंड को उठा के देख लो, और बच्चा ना ट्रेंड को थोड़ा सा फॉलो किया करो, है ना। फिजिक्स में आपको यहाँ पे सारे ट्रेंड दिखा रहा हूं ना मैं, तो ट्रेंड को फॉलो करो। आपको 3 साल से एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैंने आपको 2-3 महीने पहले भी इसको लेके गाइडेंस वीडियो बनाया था, लेकिन अब उस वीडियो को फॉलो करने का समय नहीं है, राइट। क्या सर अब हम एनसीईआरटी के बहुत सारे चैप्टर्स को रीड मार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक बात है सर। तो फिर सर कैसे काम चलेगा? दिया है ना हमने आपको, 2020 से लेके 23 तक में आपसे 141 थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने उसका कंपाइल्ड पीडीएफ आपको दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका वीडियो डिस्कशन भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कम से कम उसको 2-3 बार खत्म करो। खत्म करने का मतलब है कि मैं आपसे उसमें से कोई भी सवाल पूछ लूं फैक्चुअल बेस्ड, आपको उसका आंसर याद रहना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटिंग इट। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया काम खत्म हो गया, वे उस लेवल पे आपको उसको याद होना चाहिए। उसको करने का मतलब है कि एनसीईआरटी रीड करने की जो आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो 95% घट जाती है, बचता है 5%। उसके लिए सुनो चैप्टर्स के नाम, राइट। अब मैं आपको सिर्फ 4 चैप्टर बताऊंगा जिसको आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, राइट। दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज योर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो कि सिलेबस में है हमारे, राइट। अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी हिस्टेरेसिस कर्व को नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। तो ये 4 चैप्टर फिलहाल के लिए अब आप, क्योंकि समय कम है, आप एनसीईआरटी से रीड कीजिए, लेकिन इसके अलावा वो जो आपका 141 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप उसको खत्म कीजिए, ठीक है। करते रहिए बच्चा, रुकना नहीं है एकदम। 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, जो भी आपके पास है, आपका एग्जाम का डेट जब भी आता है, आपके पास जितना भी समय बचता है हाथों में, आपको रुकना नहीं है, अपना बेस्ट प्रिपरेशन करते जाना है। आखिरी आखिरी में भी आप जितना कुछ रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, वो आपके दिमाग में टिकेगा ही टिकेगा। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।